जय माता दी मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी ग्रह को हम अच्छा कैसे करें अपना। कि एक ग्रह खराब स्थिति में है तो उस ग्रह को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम उसको ठीक कैसे करें। कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत है 9 ग्रहों में से, उसमें अशुद्धियां हैं, वो ठीक उसी प्रकार से है कि मान लो एक बर्तन है, एक पात्र है, उसके अंतर्गत गंदा पानी है। कहीं ना कहीं वो ग्रह को आप इस तरीके से समझिए कि पात्र में जिस प्रकार गंदा पानी होता है, अब आप चाह रहे हो उस पानी को साफ किया जाए। आप चाह रहे हो क्योंकि वो ग्रह आपके पास जो है वो बहुत ही, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्रह तो अपने आप में बहुत बड़ी फॉर्म में है, बहुत बड़े हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जो ग्रह है, ग्रह का जो प्रभाव है हमारे लिए एक उनका कुछ प्रभाव ही है, कुछ अंश मात्र ही है। तो वो प्रभाव से संबंधित जो ग्रह है, क्योंकि वो पंच तत्व पर आधारित है, तो कहीं ना कहीं उस तत्व से संबंधित जो परेशानी हमारे को आती है, क्योंकि हर ग्रह से संबंधित, हर ग्रह कहीं ना कहीं किसी तत्व से बना है, ठीक है। और उन पंच तत्वों का थोड़ा मतलब पंच तत्व का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर आता है, उस ग्रह का कुछ तत्व हमारे अंदर है। तो अब उसको ठीक कैसे करें। तो अब आपको उस गंदे पानी का जो बर्तन है में जो गंदा पानी है, वो जो ग्रह खराब हो रहा है, उसको ठीक करना। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास गंदा पानी है तो उसको ठीक करने के लिए हम कहीं ना कहीं स्वच्छ जो जल है उसके स्तोत्र के पास जाएं, कि जहां पर एक अच्छा खासा सोर्स आपको, एक क्लीन वाटर आपको मिल जाए, आप वहां पर जाओगे। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो जिस पात्र में गंदा पानी है, अगर आप उस पात्र में साफ पानी भरते रहो भरते रहो भरते रहो, तो एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा ना, उस पात्र का पानी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि उस पात्र के गंदे पानी को आप गिरा दीजिए, फिर उसमें साफ पानी भर लीजिए। ये दूसरा तरीका हो गया। अभी चूंकि ग्रह हमारे पास, जो हमारे को पता है कि हमारा ग्रह खराब है, कोई भी ग्रह हमारा खराब है, तो हमें ये नहीं पता है कि वो किस स्तर पर हमें, मतलब जब भी हम उससे संबंधित उपाय करेंगे हमें पता लगेगा कि ये ठीक होने लगा है ग्रह। लेकिन वो पानी जब हम गिरा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता हमें उसको कितना गिराना है, कब तक गिराना है, हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो ठीक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है उससे संबंधित। कहीं ना कहीं हम वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अर्थात अगर हम इसको इस प्रकार से सोचें कि हमें पानी भी गिराना है, जो गंदा पानी है उसको भी गिराना है, और साथ ही साथ साफ पानी को भी साथ साथ भरते रहना है। तो ये जो प्रोसेस होगी वो बहुत जल्दी आपके जो पात्र के अंतर्गत जो पानी है उसको स्वच्छ कर देगी, साफ कर देगी। अब हमें करना कैसे है, ये तो हो गया एक, यहां पर तो हमने समझा पानी के माध्यम से। मान लो आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत आपका शुक्र खराब है। शुक्र खराब है तो आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं दीनता, हीनता, ये जो है ये शुक्र खराब की प्रभाव में होता है। कि हो सकता है कि आपके पास आपका पैसा ना हो, आपके पास धन की कमी हो, धन का अभाव रहता हो, साथ ही आपकी कहीं ना कहीं सुंदरता का अभाव हो सकता है। मतलब ग्लैमर से रिलेटेड प्लेनेट है आपका, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्लेनेट है, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। साफ वस्त्र, साफ कपड़े न पहनना, घर के अंतर्गत भी गंदगी का रहना, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी इश्यूज आपको रहते हैं, चाहे तो विवाह हुआ ही ना हो गया हो तो वैवाहिक जीवन में भी बड़ी समस्याएं रहती है, तनाव रहती हैं, इत्यादि बहुत सारी समस्याएं शुक्र संबंधित। शुक्र आपके सेक्सुअल एक्टिविटी को भी बताता है, तो हो सकता है बॉडी पार्ट्स में उनसे भी रिलेटेड इश्यूज। तो कहीं ना कहीं शुक्र संबंधित जितनी भी पीड़ा आपको देखने को मिले, तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं खराब है। शुक्र फिल्ट्रेशन का प्लेनेट है। एक व्यक्ति होता है कि बहुत ही सुंदर से सुंदर करने का प्रयास करता है, वो फिल्टर करता जाता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेनली एक्चुअल में क्या चाहिए, ठीक है। तो छानना, बेसिकली जो छानना है। और ये आपका शुक्र बॉडी में क्या होता है, ये आपकी किडनी जो होती है ना, शुक्र होता है, जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। कि आप फिल्टर लगाते हो, आप अमेजोन पे जाते हो, शॉपिंग करते हो, कहीं पर भी फिल्टर लगाते हो, ये ब्रांड चाहिए, फिर इस ब्रांड में भी ये वाला प्राइस चाहिए, इस तरीके से करके फिल्टर लगाकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एक्चुअल में आपको चाहिए था वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो वही शुक्र की निशानी होती है कि शुक्र जिस व्यक्ति का अच्छा होता है तो वो एक्चुअल में उसको जो चीज चाहिए, जिस
जिस स्तर की चाहिए, जिस ब्रांड की चाहिए, जिस प्राइस में चाहिए, जिस तरीके मतलब जो एक्चुअल में नीडेड है बेसिकली मेन, वो आपका शुक्र वहां से पता लगता है, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब जिसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छा नहीं होगा तो आप किसी भी, जैसे मान लो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि 5 7 10 दवाई इकट्ठी लगा दी, दे दी आपको, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलरली एक मेडिसिन, उसके साथ हो सकता है एक या दो मेडिसिन हार्डली, वो आपको देकर और बता दिया, इतना पिन पॉइंट कर दिया कि ये मेडिसिन लो, इतने समय में इतना आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, शुक्र अच्छा है तो वो एक या दो रेमेडी देकर, ठीक है, या फिर हार्डली मतलब 3 रेमेडी वो देकर आपको बता देगा कि इतने से ये करोगे इतने दिन में आपको आराम लग जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या पता लग रहा है, ये हमारे शुक्र के प्रभाव को बताता है। तो अब हमें इसको अच्छा करना है। ये हमारा अगर खराब है, हो सकता है बहुत सारे ग्रह, सभी के कुछ ना कोई ग्रह खराब होता है, अब इसको ठीक करना। आप सभी जानते हैं सबसे सरल ये है कि हमें पता है कि अगर कोई मंदिर है, आपका शुक्र है तो माता लक्ष्मी का मंदिर, देवी मंदिर जो है, वो मंदिर क्या है, वो अपने आप में शुक्र की वो स्थिति है जहां पर वो ग्रह अपनी उच्चस्थ स्थिति के अंतर्गत है। भाई अगर हमें पता है ना कि हम उस ग्रह से संबंधित अगर देवी देवता है तो वहां उनके पास तो वो एनर्जी, उस ग्रह की ऊर्जा टॉप लेवल पर होगी और शुद्ध होगी, मतलब पवित्र होगी। तो वहां पे पवित्रता भी है, शुद्धता भी है और उच्च स्तर की ऊर्जा आपको मिलेगी। तो अगर हमें हमारा शुक्र खराब है तो अब हम माता लक्ष्मी के मंदिर अगर हम जाते हैं तो पहली बात तो वो मंदिर भी अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई देगा, आपको बहुत उच्च कोटि का दिखाई देगा, ठीक है। तो वहां पर मतलब एकदम परफेक्टली हर चीजें बड़ी सुंदर तरीके से वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम वहां पर जा रहे हैं। अब वहां पर जाने पर हमने क्या करा, हमने पहले अपना शुक्र वहां पर उनको दे दिया। शुक्र देने का मतलब यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है, शुक्र संबंधी चीजें मतलब क्या होता है, श्रृंगार। तो देवी के श्रृंगार का सामान हमने अपना वहां पर दे दिया। तो यहां से ट्रांसफर क्या हुआ कि वो आपके पात्र का जो गंदा पानी कह लीजिए, तो आपने अपना शुक्र का प्रभाव वहां पर उनको दे दिया, उधर दे दिया। श्रृंगार का सामान है, या फिर आपके जैसे होता है ना कि जो आपकी चुनरी वगैरह होती है, कपड़े वगैरह, मतलब वो सब चीजें, पोशाक वगैरह, वो सब शुक्र के अंडर में देवी से संबंधित वहां पर आप चढ़ा सकते हैं। तो आपने चढ़ा दिए। अब उसके बाद होता क्या है कि जब भी आप कभी मंदिर से में जाते हैं, कुछ भी प्रसाद, कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न में वहां से प्रसाद स्वरूप कुछ मिलता है। वो प्रसाद वही है कि कुछ साफ पानी उस ग्रह से संबंधित। अब वो देवी के मंदिर में जैसे आपने चढ़ाया, माता लक्ष्मी के मंदिर, वहां से जो प्रसाद स्वरूप आपको मिला, आपने वो ग्रहण किया, तो वहां पे क्या हुआ कि शुद्ध जल वो आपका पहुंच गया। इस तरीके से अगर आप लगातार शुक्रवार को शुक्र संबंधित चीजें माता लक्ष्मी को आप चढ़ाते हो और वहां से कुछ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हो, तो धीरे धीरे होगा क्या, वो पात्र का जो जल होगा वो स्वच्छ होने लगेगा। और ये आपकी लाइफ में कैसे दिखेगा, आपको शुक्र संबंधी सारी चीजें पता है। हो सकता है कि आपको सजने संवरने का शौक नहीं हो, साफ वस्त्र पहनने का शौक नहीं हो, आप वो सब पहनते हुए दिखाई दें। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, वो आपके ठीक होने शुरू हो जाए। आप फिल्ट्रेशन आपका अच्छा नहीं था, आपको किडनी संबंधित परेशानी थी, आपकी वो सारी ठीक हो जाए। तो कुल मिलाकर जो शुक्र संबंधित जितनी भी पीड़ा परेशानी थी, धन संबंधित परेशानी थी, तो वो सब आपकी ठीक हो जाए। तो ऐसा करने से आप अपनी शुक्र को अच्छा करोगे और वो आपको रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। अर्थात ये उपाय करने से एक व्यक्ति जो दीनहीन है वो भी रईस हो सकता है, वो भी मतलब अमीर बन सकता है, धनवान बन सकता है। क्योंकि आप लॉजिकल समझिए, आप कर क्या रहे हैं आपको पता लग रहा है। क्योंकि हमें पता है कि हम ग्रह की उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर ग्रह शुक्र उच्च का, एक तरीके से मंदिर में, देवी लक्ष्मी के मंदिर में शुक्र उच्चस्थ स्थिति में है। अब वहां हम अपना दे देंगे। और आपको एक बात और पता है कि अगर कोई साफ जल है और उसमें हम थोड़ा सा, अगर हमारे पास हमारा जैसे भी हमारा कुछ जल में अशुद्धि है, अगर वो मिला भी देते हैं तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो भी क्लीन हो जाता है। नदी का जल है, नदी का जल चलता रहता है, चलता पानी होता है, और उसमें अगर हमारा कुछ गंदा पानी अगर हमारा है, वो अगर हम उसमें मिल रहा है, तो वो भी चलते 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 वो चलता हुआ पानी है, वो स्वच्छ जल का स्रोत है, वो भी क्या होगा, सारी अशुद्धि वो नीचे बैठकर वहीं पर रुक जाएगी और सारा जल स्वच्छ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके उससे चीजें खराब होंगी, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो बहुत सूक्ष्म, मतलब वहां पर आपके पास जो उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा बहुत सूक्ष्म स्तर की है। उस सूक्ष्म स्तर की ऊर्जा आपके लिए बहुत प्रभावशाली भी होती है और वही आप पर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट डालती है और आप उसी को शुद्ध कर रहे हो।
अब ये देखिए इतना ही सरल तरीका है ग्रहों को ठीक करने का यहाँ पर, और इतने सरल तरीके से ये एक ग्रह की बात हुई, इस तरीके से आप अपने 9 ग्रहों को अपना अच्छा कर सकते हैं। आपको मान लो अपने मंगल को अच्छा करना हो तो मंगल के केस में आप हनुमान जी को मंगल संबंधित चीजें जो भी हैं वो आप उनको दीजिए, प्रसाद स्वरूप आपको मिलेगा। आप हर मंगलवार, जैसे शुक्र के केस में शुक्रवार को कर रहे थे, मंगल के केस में मंगलवार को आप लगातार करते रहिए। आपको धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा कि आपका मंगल अच्छा होने लग गया है। तो ये उपाय करके आप सरलता से अपने 9 ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।